चलिए, चैप्टर नंबर 6, मेमोरी, जो तुम लोग के पास नहीं है, वही चैप्टर का नाम है। चालू कर ले इस पे। चलो देखो ध्यान से, अपने को मेमोरी का काम क्या कहाँ पर है, इतना दिन पढ़ लिए, अब ये पता हो जाना चाहिए अपने को मेमोरी का यूज कहाँ कहाँ है। एक तो जब डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये सबसे पहले जाके कहाँ सेव होता है, मेमोरी में। ठीक है, कहाँ जाता है ये, मेमोरी में। उसके पश्चात ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट भी कहाँ सेव होता है, मेमोरी में। इसीलिए अपने मेमोरी का साइज अपने को बड़ा चाहिए, एक बात। दूसरा बात, अपने को ऐसा मेमोरी चाहिए जो बहुत तेज काम करता हो। ठीक है, तो ये मेमोरी अपने को दो प्रकार का मेमोरी होता है। एक को बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी। दूसरे को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। जब ऐसा क्लासिफिकेशन करोगे तो प्राथमिक प्राथमिक और द्वितीयक। दूसरा मेन मेमोरी या ऑक्सिलरी, मेन या ऑक्सिलरी। जब मेन बोलोगे तो ऑक्सिलरी बोलोगे, प्राइमरी बोलोगे तो क्या बोलोगे, सेकेंडरी बोलोगे। और जब आप अस्थाई बोलोगे तब उसको बोलोगे स्थाई। अस्थाई का मतलब वोलाटाइल, अस्थाई का मतलब वोलाटाइल, अस्थाई का मतलब वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल को बोला जाता है स्थाई। ठीक है, अब देखो, जो प्राइमरी मेमोरी है ये 4 प्रकार का मेनली अपन पढ़े थे, फिर भी इसमें एक प्रकार को नहीं लिया जाता, 3 प्रकार का बताया गया है। ठीक है, अगर आप चाहो तो चौथा प्रकार भी लिख सकते हो, रजिस्टर। तो प्राइमरी मेमोरी रोम, कैश मेमोरी, रैम और रजिस्टर। आप उल्टा याद रखना, पहले रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर रोम। ये चारों क्या होते हैं, प्राइमरी। ये चारों क्या होते हैं, प्राइमरी। ठीक है, अब रोम का और प्रकार दिया है, प्रोम, पी रोम, इसको बोलते हैं प्रोम। ई पी रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। रोम के और 3 प्रकार, पहला पहला प्रोम, पी रोम, तो हो गया प्रोम। दूसरा वाला ई पी रोम, तो इसी को बोले ई प्रोम, इसी को क्या बोल दिया गया, ई प्रोम। और तीसरा वाला ई ई प्रोम, कौन सा, ई प्रोम। ये 3 प्रकार के क्या हो गए, रोम। ये क्या है का है, प्रकार, रोम का काय का प्रकार है ये, रोम का। ठीक, वैसे ही देखो, जब अपन बात करेंगे कि रैम, इसका रैम भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। एस फॉर स्टैटिक रैम और डी फॉर डायनामिक रैम। तो रैम 2 प्रकार का, स्टैटिक और डायनामिक। रोम 3 प्रकार का, पी रोम, ई पी रोम, ई प्रोम, ई पी रोम। रैम 2 प्रकार का, एस रोम और डी रोम। एस वाले को बोलते थे स्टैटिक रोम और डी वाले को क्या बोलते हैं, डायनामिक रोम। रैम रैम स्टैटिक और डायनामिक, ये हो गए तेरे प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। और इसमें 2 और बच गया, एक रजिस्टर और एक क्या बच गया, कैश। ये सब कहलाते हैं प्राइमरी मेमोरी और यही कहलाता है मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी इसलिए कहलाता है कि सारा का सारा सीपीयू साथ होता है, कंप्यूटर के भीतर में होता है, इसलिए कहलाता है मेन मेमोरी। आगे चले, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को 2 प्रकार से बांटा गया।
एक होता है सीक्वेंशियल मेमोरी और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। पहले इसका मतलब समझना है। दो आधार से बांटा गया सेकेंडरी मेमोरी को, पहला सीक्वेंशियल, दूसरा डायरेक्ट। ये जो मेमोरी होता है, मान लीजिए ये एक चिप है, रैम चिप है, जो भी होगा, ये मेमोरी कार्ड है, ये भी एक मेमोरी है। सीक्वेंशियल इसको बोलते हैं लोकेशन। मैं जो लिख रहा हूं उसको क्या बोला जाता है? लोकेशन। ये सब लोकेशन है। इसमें भी एक ठो लगा देते हो बराबर। ये लोकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकेशन। अगर मान लीजिए मेरा जो मेमोरी है वो सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस से मतलब ये पहला इस लोकेशन से डाटा प्राप्त करेगा, फिर इससे प्राप्त करेगा, फिर इससे, और मान लीजिए मेरे को काम यहां पर है तो ये पहले 4 को पार करने के बाद मेरा काम होगा में। जैसे टेप रिकॉर्ड पुराना, आपको गाना सुनना है, साथ क्या निभाओगे, तो जो हमारा कैसेट लाएंगे उसमें 2-3 ठो गाना पहले सुनना पड़ेगा। आवारा हवा का झोंका हूं, ये सब 2-4 ठो जो एक्स्ट्रा था उसको सुनेंगे, तब हमारे नंबर का गाना आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सीक्वेंस से हो रहा है, इसीलिए क्या नाम पड़ा। तो अचानक भयानक सीधा सीधा अपना गाना नहीं सुन सकता, 5वें नंबर पर है या चौथे नंबर पर है, तो ये सीक्वेंस से जाएगा। ऐसे मेमोरी को क्या बोला जाता है? सीक्वेंशियल मेमोरी। पहले ये हो जाएगा, तब ये होगा, तब ये होगा, तब ये, फिर आपका काम होगा। लेकिन अगर वो डायरेक्ट है, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट या डायनेमिक, तो सीधा सीधा 5 नंबर में दबा दो सीडी में, 5 नंबर का गाना स्टार्ट, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सीधा चालू 5 नंबर दबा देने से। अंतर समझ में आ रहा है? क्या बोला मैं, समझ में आया? तो ये जो आएगा उसको बोला जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और इसको बोला जाता है डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट कहीं से भी, ठीक है, या डायरेक्ट एक्सेस। इधर देखिए अब, तो डायरेक्ट एक्सेस के आधार पर प्रकार और सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस में एक ही नाम जानना है, मैग्नेटिक टेप, पी टेप, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक मेमोरी है जो केवल और केवल सीक्वेंशियल मेमोरी का उदाहरण है, सीक्वेंशियल मेमोरी का उदाहरण है। बाकी जो जानते हो सारा डायरेक्ट एक्सेस, सीडी डीवीडी में डायरेक्ट 5 नंबर लगाओगे, 5 नंबर का गाना चालू, डीवीडी में 5 नंबर सेट कर दोगे, 5 नंबर का गाना चालू। लेकिन टेप रिकॉर्डर में 5 नंबर का गाना कहाँ सेट करोगे? तो एक तो रिवर्स फॉरवर्ड बटन है, उसको दबाए रहना पड़ेगा, या तो पूरा झेल, उसके बाद 5वां सुन। क्लियर? चलें आगे। मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक टेप ये बस किसका उदाहरण है? सीक्वेंशियल का। अब देखो डायरेक्ट एक्सेस के 3 और प्रकार। डायरेक्ट एक्सेस में एक है मैग्नेटिक डिस्क, एक है ऑप्टिकल डिस्क, और एक है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इसी को डायरेक्ट प्रकार का, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इस पहले मैग्नेटिक डिस्क को देखते हैं। मैग्नेटिक डिस्क भी 2 प्रकार का, एक होता है हार्ड डिस्क, एक होता है फ्लॉपी डिस्क। एक क्या होता है? हार्ड डिस्क, एक होता है फ्लॉपी। हार्ड डिस्क और 3 प्रकार का, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। हार्ड डिस्क और 3 प्रकार का, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। ये सब किसके उदाहरण है? हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क किसके प्रकार हैं? मैग्नेटिक डिस्क का। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ये किसके उदाहरण है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के। इसके बाद इधर देखो, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी डीवीडी, ये देखो ब्लू रे डिस्क, इसको बोलते हैं बीआरडी, बीआरडी डिस्क, ब्लू रे, एचवीडी,
बहुत सारा आएगा, HVDV भी आएगा। ये देखो CD रोम, पीछे क्या में ध्यान दो, CD रोम, CDR, CDR, CD, अरे आर का मतलब रीड, ये है रीड एंड राइट, वो है DVD। फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्या है, ये सॉरी ऑप्टिकल, ये सब कैसे हैं, CD को देखे, CD को बस सब वैसी दिखता है, ऊपर में DVD लिख देगा, ऊपर में ब्लू-रे लिख देगा, बात समझ में आया, ऊपर में क्या लिख देगा, RW लिख देगा, जैसा CD देखे हो ना सेम, सब क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ये दो प्रकार का होता है बाबूरे, एक होता है फ्लैश मेमोरी ड्राइव, इसका उदाहरण है पेन ड्राइव। फ्लैश मेमोरी ड्राइव या फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है पेन ड्राइव, क्वेश्चन 2 बार आ चुका, एक बात। और दूसरा याद रखना, मेमोरी कार्ड चिप, मेमोरी कार्ड चिप, दोनों किस प्रकार के डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक। कैसे डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक। आपका जो मेमोरी कार्ड है किस प्रकार का डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक। पेन ड्राइव कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, देखिए ध्यान से, फिर से वापस, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी दो प्रकार का, एक सीक्वेंशियल एक डायरेक्ट। सीक्वेंशियल का एक ही उदाहरण है मैग्नेटिक टेप, लेकिन डायरेक्ट 3 प्रकार का, एक है मैग्नेटिक डिस्क, एक है ऑप्टिकल डिस्क और एक है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क के फिर 2 प्रकार, मैग्नेटिक डिस्क के 2 प्रकार, एक है फ्लॉपी डिस्क और एक है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क फिर 3 प्रकार का, एक है जिप डिस्क, एक है विंचेस्टर डिस्क और एक कौन सा है, डिस्क पैक। जबकि ऑप्टिकल जो डिस्क है वो कई प्रकार का आता है, अभी कई सारा नाम नहीं लिखाया है, CD, DVD, CDR, CDRW, ये बस नाम चल रहने दो, ब्लू रे, ये सब क्या है, ऑप्टिकल डिस्क, बहुत सारा और नाम है इसमें। जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस 2 प्रकार का होगा, एक होगा फ्लैश मेमोरी, एक क्या होगा, और दूसरा होगा मेमोरी कार्ड। फ्लैश मेमोरी का उदाहरण याद रखना है पेन ड्राइव, और मेमोरी कार्ड धरे धरे जेब में घूम रहे हो, सबके मोबाइल में क्या लगा हुआ है, छोटा छोटा मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए आप मेमोरी कार्ड लगा लेते हो। ये है इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए, प्राइमरी या मेन मेमोरी, प्राइमरी को ही क्या बोला जा रहा है, मेन मेमोरी। तो प्राइमरी या मेन मेमोरी, प्राथमिक या मेन मेमोरी, क्यों बोलते हैं पता है इसको, क्योंकि ये जो मेमोरी है किसके साथ लगा रहता है, सीधा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संपर्क में रखा जाता है, ये हमेशा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है, हर हमेशा किससे जुड़ा हुआ रहता है, कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। ठीक, प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे भागों में बटा होता है, इन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। कोई भी मेमोरी, ये देखो प्राथमिक मेमोरी चाहे सेकेंडरी मेमोरी, सब ऐसे ऐसे अलग अलग लोकेशन में बटे होते हैं, इन्हीं को लोकेशन को क्या बोला जाता है, ये जो बटा रहता है छोटे छोटे में, उसको लोकेशन या क्या बोला जाता है, सेल। प्रत्येक लोकेशन एक निश्चित बिट, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं, प्रत्येक हर एक लोकेशन, या तो ये 16 का होगा या 32 का या 8 का या 64 बिट का, ये इसमें एक वर्ड लेंथ होता है। तो क्या बोल रहा है, जिसे हर एक लोकेशन या सेल, प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट होता है जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं, स्टोर की जाती है।
कंप्यूटर के वर्ड लेंथ या तो 8, 16, 32, 64 बिट का हो सकता है। प्राइमरी मेमोरी की गति बहुत तेज होती है। जितने भी प्राइमरी मेमोरी होंगे इनकी गति तो बहुत तेज होती है, लेकिन इनका स्टोरेज क्षमता बहुत कम होता है। आप अगर जाओगे कंप्यूटर दुकान में जाओगे, लैपटॉप लोगे, रैम अगर 1 GB का रैम वाला आप लैपटॉप लेते हैं और 2 GB का रैम वाला आप लैपटॉप लेते हैं, हो सकता है आप 512 MB वाला भी लैपटॉप ले सकते हैं, तो तीनों के रेट में 10-10 हजार का अंतर आ जाएगा। आप मोबाइल में ही देख लेना, एक तो मोबाइल में 10 हजार का अंतर आ जाता, तो इसमें तो कम से कम 20 हजार का अंतर चला जाएगा। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी होती है, ये याद रखना, इसका स्टोरेज तो कम होता है। स्टोरेज क्या होता है? कम। लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है? अच्छी होती है। और कीमत भी क्या होता है इसका? कॉस्टली पड़ता है। प्राथमिक मेमोरी सामान्यतः वोलाटाइल मेमोरी है। ध्यान से सुनो मेरी बात। प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार का कैसा मेमोरी है? एक अपवाद है। टोटल कितने हैं प्राइमरी मेमोरी? कितने टोटल? कौन बोल? कौन? 4। अभी बताया हूं मैं, अभी अजय। एक रजिस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से रोम को छोड़कर, किसको छोड़कर? रोम को छोड़कर बाकी तीनों वोलाटाइल है। मतलब इसमें बिजली बंद करते साथ डाटा इसके क्या हो जाते हैं? उड़ जाता है। लेकिन रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यही क्वेश्चन परसों आया था शिक्षा कर्मी, सेम क्वेश्चन। समझ में आया? तो कौन इनमें से वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, समझ में आया? प्राइमरी मेमोरी में केवल एक रोम, प्राइमरी मेमोरी में केवल रोम, नॉन वोलाटाइल। बाकी सब कैसे हैं? वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल का मतलब समझा चुका हूं मैं। बिजली बंद करते डाटा गायब, कैसा मेमोरी? बिजली बंद डाटा गायब, कैसा मेमोरी? वोलाटाइल। बिजली बंद करो चाहे चालू रखो, कोई लेना देना नहीं, आपका डाटा रहेगा, कैसा मेमोरी? नॉन वोलाटाइल। तो याद रखना है, प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः किस प्रकार का मेमोरी है? वोलाटाइल। मतलब इसमें से डाटा उड़ जाता है। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। लेकिन यहीं पर याद रखना, इनमें से जो रोम होता है ये वोलाटाइल ना हो करके कैसा है? नॉन वोलाटाइल। लोकेशन में डाटा संग्रहित करने को लिखना। देखो, अब इसमें मेमोरी में लिखना और पढ़ना क्या है? अगर आप कुछ चीजें अपने मेमोरी कार्ड में डाल रहे हो, 3-4 तो हीरो हीरोइन का फोटो भी डाल रहे हो, मान लो की बात है, तो आप अपने मेमोरी कार्ड में कुछ भी डाल रहे हो, लिखना है। वही क्या है? ऐसा नहीं पुस्तक कॉपी टाइप कर लिख दूं, ऐसा नहीं। आप जो भी अपने मेमोरी कार्ड में डाल रहे हो वो सारा चीज क्या है? लिखना कहलाएगा। और आप पहले से स्टोर कोई चीज को देख रहे हो या उसको पढ़ रहे हो, यही क्या कहलाएगा? पढ़ना। तो मेमोरी कार्ड में लिखना पढ़ना समझ में आया? पहले आप अगर अपने मेमोरी कार्ड में कोई चीज क्या कर रहे हो? डाल रहे हो, डाल रहे हो, स्टोर कर रहे हो, ये कहलाएगा लिखना। और पहले से स्टोर कोई चीज को देखना या उसको पढ़ना, यही क्या कहलाता है? हो गया रीड एंड राइट, लिखना। और लोकेशन में डाटा संग्रहित करने को लिखना, और लोकेशन में डाटा प्राप्त करने को क्या कहते हैं? पढ़ना कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर मेमोरी है। अब मेरे को बताओ, अभी थोड़ा देर पहले मैं तीसरा इधर लास्ट में बता रहा था, इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या क्या है? पेन ड्राइव और चिप।
और क्या है, जितने सेमीकंडक्टर से बने वो सब क्या है, मेमोरी चिप। तो ये जितने भी प्राइमरी मेमोरी है एक प्रकार का या तो इलेक्ट्रॉनिक है या क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। इसमें क्या लगा होता है, सेमीकंडक्टर में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। और इस आईसी जो सिलिकॉन चिप का बना होता है, ये किसका बना होता है, चिप सिलिकॉन का। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु चिप का बना होता है। इसका विकास ये देखो, ये है आईसी चिप का विकास करने वाला जेएस किल्बी। किल्बी अली बली हुआ है दिल, किलबिल किलबिल, वही जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन चिप मेनली गैलेनियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो ना तो कंडक्टर है और ना तो इंसुलेटर है, दोनों के बीच को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। द्वितीयक या सहायक मेमोरी, इस पार वाला स्लॉट प्राइमरी का था, दूसरा वाला स्लॉट किसका था, सेकेंडरी का, ठीक है। ये साधारणतः कंप्यूटर में बाहर स्थित होता है, अंदर में नहीं रहता, ये बाहर में, जैसे पेन ड्राइव को लगाओगे तो बाहर में लगाओगे। आज चिप के लिए आ गया है, ओटीजी ओटीजी आता है, बाहर लगाओगे सारा चीज, ठीक है। ये कंप्यूटर सिस्टम के कहाँ लगा होता है, बाहर स्थित होता है। इसे स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता असीमित होती है। एक पेन ड्राइव में रखना रख, उसके बाद दूसरा पेन ड्राइव ला, तीसरा पेन ड्राइव ला, लाते इसकी स्टोरेज क्षमता कैसी होती है, असीमित। परंतु डाटा ट्रांसफर की स्पीड क्या होती है, कम होती है। इसमें डेटा जो ट्रांसफर किया जाता है उसकी अपेक्षा, क्योंकि वो तो सीपीयू के ऊपर में ही है, सिस्टम के साथ कनेक्ट है, इसीलिए उसका डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है ज्यादा, जबकि इसके डेटा ट्रांसफर की स्पीड क्या होती है, कम। इसका मेन यूज किया जाता है बैकअप, बैकअप डाटा में। किसमें किया जाता है, बैकअप डाटा। किसको बोलते हैं, बैकअप। फिर से वापस करना, इसी को क्या बोलते हैं, बैकअप। जैसे एक लड़की का एक बॉयफ्रेंड होता है और एक बेस्ट फ्रेंड होता है। अगर मान ले बॉयफ्रेंड करप्ट हो गया, करप्ट मरमुरा गया, तो बैकअप में कौन है, बेस्ट फ्रेंड। समझ में नहीं आता बेस्ट फ्रेंड है कि वो बॉयफ्रेंड है, वो भी ख्यालों में जी रहा है, भी जिया रही है, तो वो वही है बैकअप। अगर उसको कुछ हो गया, कुछ हो गया तो आपका जब मेन मेमोरी में कुछ चीजें हैं और वो कम हो गया, तब तो काम आएगा, बैकअप। क्या काम आता है, बैकअप, ठीक है। वो स्टोर करने के लिए किया जाता है। अरे भाई जैसा भाषा सब एक बार में समझ में आया नहीं, बैकअप किसको बोलते हैं अब, हाँ। तेरे लेवल में आके क्रिएटिविटी देख। इसे सहायक मेमोरी, देखो जो सहायक मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी है, एक स्थायी होता है, नॉन वोलाटाइल। कैसे मेमोरी, पेन ड्राइव में जो भी चीजें आपकी डली हुई है, लाइट बंद रहेगा तो भी उसी में रहेगा, लाइट रहेगा तो भी उसी में रहेगा, पेन ड्राइव से गायब नहीं हो जाएगा। इसीलिए किस प्रकार का मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल, स्थायी। ये डाटा सॉफ्टवेयर स्टोरेज एक सस्ता और लोकप्रिय, ये देखो डाटा को स्टोरेज करने का, सॉफ्टवेयर को स्टोरेज करने का एक चीप, सस्ता और लोकप्रिय मतलब, अरे लोकप्रिय मतलब रे, वही तो बोल रहा हूँ, लोकप्रिय। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। कैसा होता है, बहुत अधिक होता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा, परंतु डेटा को प्राप्त करने में इसका जो एक्सेस टाइम है, ये क्या होता है, उसकी अपेक्षा ज्यादा लगता है। वो बड़े उसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, लेकिन मेमोरी भी उसकी क्या होती है,
कम, इसकी मेमोरी भी ज्यादा होती है और एक्सेस टाइम भी क्या होता है, ज्यादा। एक्सेस टाइम ज्यादा होने का मतलब वो कंप्यूटर थोड़ा सा धीमा है, या वो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी से कोई चीज ला रहा है, प्राइमरी स्टोरेज से कोई चीज को लाएगा तो बहुत तेज होगा, सेकेंडरी से लाएगा तो क्या होगा, वो धीमा होगा। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण है सब, सेकेंडरी। एक वर्ड बार ऊपर में आया था, वर्ड लेंथ आया था। अरे भैया, हर एक मेमोरी में एक निश्चित जगह पर उसको सेव करता है, और हर मेमोरी में एक क्या कहलाते हैं, वर्ड लेंथ। देखिए, मेमोरी वर्ड लेंथ जितना अधिक बिट का होगा, अगर मान लीजिए ये वाला 16 बिट का है और ये वाला 32 बिट का है, ये 16 बिट 16 बिट 16 बिट ऐसे लेगा, 32 बिट 32, एक लोकेशन में 32 बिट आएगा, भर जाएगा, फिर दूसरे लोकेशन में चल देगा। जितना अधिक बिट होगा, कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने की गति उतनी ही ज्यादा होगी। अगर 64 बिट का है तो वो और ज्यादा जल्दी जल्दी डेटा को ट्रांसफर करेगा। अतः किसी भी मशीन में वर्ड लेंथ बड़ा कर देने पर उसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वर्ड लेंथ ज्यादा है मतलब उस कंप्यूटर की गति कैसी है, तेज है। कैसी है, वर्ड लेंथ कम है मतलब उस कंप्यूटर की गति कैसी है, धीमी है। जैसे मान लीजिए एक रोड की चौड़ाई ज्यादा है तो गाड़ी तेज चलेगा, धीरे चलेगा, फुल साए साए कट मारना चालू। तो जितना ज्यादा रोड चौड़ा होगा उतना तेज जाएगा, वैसे ही जितना ज्यादा वर्ड लेंथ होगा उस कंप्यूटर की गति उतनी धीक होगी। स्थायी और अस्थायी मेमोरी, परमानेंट, इसका स्थायी और अस्थायी का मतलब, देखो जो पहले स्थायी लिखा है उसका मतलब होता है नॉन वोलाटाइल, अस्थायी को हिंदी में बोला जाता है वोलाटाइल। ध्यान से सुनो, वोलाटाइल का हिंदी में मतलब होता है अस्थायी। अब नॉन वोलाटाइल का मतलब अस्थायी का उल्टा, ये याद रखना। समझते कुछ और हो, निकलता कुछ और है। तो वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी, वोलाटाइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अस्थायी। तो नॉन वोलाटाइल का क्या होगा, स्थायी। क्या होगा, स्थायी। तो अब ध्यान से देखो, फिर से बोल रहा हूं, ऐसे सभी मेमोरी जिसमें आप अगर पावर सप्लाई बंद कर दिए और उसमें से डेटा गायब हो गया, ये सारा जैसे डेटा उड़ गया मतलब अस्थायी है, वोलाटाइल है। और ऐसे सभी मेमोरी जिसमें पावर सप्लाई बंद करें तो भी, चालू रहे तो भी, उसमें जो डेटा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ये कहलाएगा नॉन वोलाटाइल। किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब मैं फिर बोल रहा हूं आगे, प्राइमरी मेमोरी में रोम को छोड़कर बाकी सब वोलाटाइल है। तो रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल। जबकि सेकेंडरी में लगभग सभी क्या है, नॉन वोलाटाइल। बार बार पूछेगा इस चीज को, निम्नलिखित में से वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल कौन सा है। आपको वोलाटाइल का मतलब याद रखना है अस्थायी, और अस्थायी का मतलब होता है जैसे मैं बिजली बंद किया, जैसे मैं बिजली बंद किया, आपका वहां पर से जो डेटा है वो सारा क्या हो गया, गायब। तब ये कहलाएगा वोलाटाइल। बिजली बंद करूं चाहे कुछ भी करूं, मेरा वही मेमोरी में जो चीज स्टोर था वो स्टोर का स्टोर है, तब ये कहलाएगा नॉन वोलाटाइल। जितने जानते हो मेमोरी सारे नॉन वोलाटाइल है। सीडी में पिक्चर देख रहे हो, लाइट गोल हो गया, पिक्चर गायब हो जाएगा क्या, रहेगा। तो जितने भी सेकेंडरी डिवाइस हैं ये सब क्या है, नॉन वोलाटाइल। प्राइमरी में भी याद रखना है, सब के सब वोलाटाइल है, एक को छोड़ के। किसको छोड़ के, बस।
रैंडम और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी रैंडमली सेलेक्ट करना। मतलब मान लीजिए किसी के मेमोरी कार्ड में लोकेशन 3 में उसके शादी का फोटो वोटो है तीसरे खांचे में, जिसको वो कभी नहीं देखना चाहता, लेकिन बाद में कभी कभी गलती से वो देख लेता है, फिर गाना बजते रहता है बैकग्राउंड में, इन जख्मों को वक्त भर चला है। तो ये अगर 3 नंबर पे है तो पहले खांचे में मान लीजिए उसका रिसेप्शन का फलाना करे, इसको देखना जरूरी है। अब अपना दुर्गति देख रहा है, भावर आवर, पहले अब शादी का पूरा वीडियो वीडियो मान लो, रिसेप्शन का वीडियो, उसके बाद फोटो है, तो तीसरे लोकेशन पर उसको अपना फोटो देखना है। अरे मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही रे? नहीं आ रहा है? हाँ समझा रहा हूँ, रुक। ठीक है, टेप अभी जैसे समझ लीजिए पुराने समय में टेप रिकॉर्ड हुआ करता था, नहीं देखा रील वाला रे? आज तक टेप नहीं देखा? टेप एक भी बर्बाद है तेरा जीवन। सीडी नहीं, टेप बोल रहा हूं मैं। हाँ तो आज भी, लेकिन तेरे पिताजी से पूछना टेप क्या है करके आज। ठीक है, सर्च करना तू आज टेप रिकॉर्ड, मैं बोलना मेरे कैसेट दिखा एक तो रील लपटाया होगा उस पर। एक तो प्लास्टिक का छोटा सा बॉल होता है गोल कलर का, उसके ऊपर में क्या लपटाया रहता है? जब बाबू रे 2 रुपया में समोसा मिलता था उस समय, दिल तो पागल है, पिक्चर का कैसेट लिए थे हम 60 रुपए में। 60 रुपए में, और 2 रुपये में क्या आता था? 2 रुपया प्लेट समोसा था। अब उस समय दिल तो पागल है का कैसेट लिए थे 60 रुपए में। अब सोच ले कैस कितना महंगा था उस समय सब। तो देखो ध्यान से, अब उस रील में मेरे गाना सुनना है, वो 5वें नंबर का गाना है, कोई गाना है जो मेरा फेवरेट है, कौन से नंबर पर है, और मैं वो गाना को सुनता हूँ तो किसी की याद आता है। अब बार बार उस गाना को सुन रहा हूं मैं, उसी को याद कर रहा हूँ। बात समझना है। तो 5वां नंबर का गाना अब मेरे को 5वां नंबर खत्म हो जाएगा अगर रिवर्स फॉरवर्ड का बटन नहीं दिया मान लीजिए, तो फिर शुरू से सुनना पड़ेगा 5वें तक। तो 4 को झेल, अब 5वां सुन। इसीलिए तो बाद में रिवर्स फॉरवर्ड आया होगा, पहले ये सब तमाशा हुआ होगा, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। तो यही होता है सीक्वेंशियल, आप सीक्वेंस को ही सीक्वेंस फॉलो करोगे। आप समझ में आया सीक्वेंशियल किसको बोलते हैं? लेकिन अगर मैं सीडी को लगाया हूं 5 नंबर में मेरा गाना है, तो बटन 5 को दबा दिया, वो रेंडमली सेलेक्ट कर लेगा 5वां, रेंडमली 5वां को सेलेक्ट कर लेगा और 5वां बजना चालू। ये कैसा है? डायरेक्ट एक्सेस। कैसा ये? और जो पहले वाला क्या है? सीक्वेंशियल। अब ये बड़ा उटपुटांग टाइप का परिभाषा लिखा होगा, किसी लोकेशन में डाटा को लिखने और पढ़ने में जितना समय लगता है, देखो ध्यान से मेरी बात सुन, किसी भी लोकेशन में डाटा को लिखने और डाटा को पढ़ने में अगर समय बराबर लगता है तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट। कैसा हो गया? डायरेक्ट। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, मेरे को इस लोकेशन पे डाटा लिखना है और इसी लोकेशन का डाटा को पढ़ना है, तो लिखने में जो समय लगा उतना ही समय क्या लगेगा उसको पढ़ने में। तब ये डायरेक्ट एक्सेस हो गया। अब ध्यान से सुन, ये है सीक्वेंशियल। यहां लिखने में चल ठीक है, लिखने में समय कुछ और लगा 5 सेकंड, लेकिन जब पढ़ने की बात आएगी तो बाबू इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर कहाँ आएगा? तो लिखने और पढ़ने के समय में जब अंतर आ जाए तो किस प्रकार का ये मेमोरी हो गया? सीक्वेंशियल। ये ऐसा लिखा होगा लिखने वाला, लेकिन तुमको सीधा याद रखना है, अगर क्रम से सीक्वेंस से आप उसकी ओर बढ़ते हैं तब वो कैसा मेमोरी हुआ? सीक्वेंशियल मेमोरी हुआ। और अगर डायरेक्ट आपको जो चाहिए आप उसको पढ़ते तो कैसा मेमोरी हुआ? डायरेक्ट एक्सेस। क्लियर हुआ? बस।
अच्छा, सिक्वेंशियल का एक एग्जांपल याद रखना, मैग्नेटिक टेप। ये देखो अभी भी बोल रहा हूं मैं, टेप, मैग्नेटिक टेप। इसके छोड़कर जो भी आएगा सारा का सारा क्या है, डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस। डायरेक्ट या रैंडमली, रैंडमली किसी को भी मैं खड़ा कर ले रहा हूं, सीक्वेंस किसको, पहले उसको, फिर इसको, फिर उसको, फिर उसको, ऐसे सीक्वेंस से खड़ा करूंगा तो इसको बोलेंगे सीक्वेंशियल। रैंडमली तेरे खड़ा कर लिए, पीछे खड़ा कर लिए, ये क्या कहलाता है, रैंडमली। ठीक है, इसके बाद सारा का सारा क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्थाई मेमोरी, स्थाई मतलब, पहले तो मतलब समझना है। स्थाई मेमोरी मतलब नॉन वोलाटाइल। क्या होता है नॉन वोलाटाइल, सीधा मतलब रखना सप्लाई से। सप्लाई बंद होने के बाद भी यदि उसमें स्टोरेज जो डेटा है वो वैसे का वैसा है, तब वो क्या कहलाएगा, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का हिंदी मतलब अस्थाई होता है, और आई वोलाटाइल मतलब अस्थाई, और नॉन वोलाटाइल मतलब स्थाई, रहेगा ही रहेगा। तो जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इसमें एक बार डेटा गया तो रहेगा ही, बिजली बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपके प्राइमरी डिवाइस हैं, कौन, प्राइमरी मेमोरी है, जो आपके क्या है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में चाहे रजिस्टर हो, चाहे कैश हो, चाहे रैम हो, ये तीनों के तीनों को छोड़कर, ये तीनों के तीनों कैसे मेमोरी हैं, वोलाटाइल है। ये तीनों कैसे हैं, वोलाटाइल। लेकिन रोम, ROM, रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल। क्योंकि जब कंप्यूटर बनाया जा रहा था उसी समय जो जो कंप्यूटर को चालू करने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता पड़ती उस सबको रोम में डाल के, ठीक है, रोम में डाल के बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, और उसको मेमोरी को फिट कर दिया जाता है। बता रहा हूं, आगे देखते हैं चलो का। अच्छा, इसी में सबसे पहले किसको दिखाया है, रोम क्या है एक, ठीक है, नॉन वोलाटाइल। ये एक स्थाई नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ये देखो, ये है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, तरह तरह का डायोड, रजिस्टर रजिस्टर सब लगा हुआ है रोम चिप में। तो किस प्रकार का मेमोरी है, किस प्रकार का, इलेक्ट्रॉनिक, किस प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, जिसमें संग्रहित डेटा और सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होता। इसमें जितने भी डेटा हैं वो अपने आप नष्ट नहीं होता, और ना ही उन्हें बदला जा सकता है, इसको चेंज भी। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दिया जाता है। जिस समय कंप्यूटर का निर्माण कर रहा जा रहा था उसी समय रोम में क्या कर दिया जाता है, सूचनाओं को भर दिया जाता है, तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है। क्यों, इनमें चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता तो लिखेगा ही नहीं। तो इसको कंप्यूटर केवल क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, इसमें चेंज नहीं कर सकता। ठीक, कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम में सूचनाएं बनी रहती है। रोम का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। रोम का प्रयोग एक स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम तथा डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम कंप्यूटर में स्टोर करने में आवश्यक सूचना जैसे इंस्ट्रक्शन सेट और सिस्टम बूट प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। देखो ध्यान में, रोम में क्या रहता है, रोम में क्या रहता है, तो रोम में बेटा दो ही चीज रहेगा। जो कंप्यूटर को चालू करने के लिए जितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन होंगे
रोम का काम है कंप्यूटर को चालू करना। रोम का काम क्या है? कंप्यूटर को चालू करना इसका मेन काम है। तो इसको चालू करने के लिए जितने इंस्ट्रक्शन लगेंगे उसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शन सेट। उसको क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्शन सेट। तो जितने भी इसको चालू करने के लिए इंस्ट्रक्शन सेट। दूसरा, सिस्टम बूट प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपका मोबाइल या कंप्यूटर हैंग हो जाता है। क्या हो जाता है? हैंग हो जाता है। तो आप कंप्यूटर को बिना बंद किए या मोबाइल को बिना बंद किए फिर से चालू करने की प्रक्रिया रीबूट कहलाती है। वहां ऑप्शन आता है ना, जब मोबाइल के चारों तरफ मूड खराब होगा सब तरफ पा देते हो तो ऑफ करना है, रिबूट, तो आपको रिबूट चल देते हो। रिबूट का मतलब होता है कंप्यूटर को सप्लाई को बिना बंद किए, सप्लाई को बिना बंद किए स्टार्ट करना रिबूट कहलाता है। तो यही बोल रहा है, इसका काम है सिस्टम बूट प्रोग्राम स्टोर करना। बूट करना मतलब याद रखना, चालू करने के लिए बूटिंग कहलाएगा। कंप्यूटर को चालू करने क्या कहलाता है? बूटिंग। रोम में बायोस, ये देखो, ये जो बायोस सॉफ्टवेयर, रोम में क्या रहता है? बायोस सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, BIOS। बायोस क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अगर किसी सप्लाई कंप्यूटर को चालू करने के लिए आप अगर बटन चालू किए तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन होता है? बायोस सॉफ्टवेयर। और बायोस सॉफ्टवेयर में होता है पोस्ट, POST। बायोस सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम है पोस्ट। बायोस सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है पोस्ट, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन। तो जैसे आप बायोस सॉफ्टवेयर ओपन होता है, ये एक प्रोग्राम चलता है पूरे कंप्यूटर पर, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे पावर ऑन किए, एक सेल्फ टेस्ट लेगा, सेल्फ टेस्ट करेगा कि सारे के सारे हार्डवेयर वेल कनेक्टेड हैं या नहीं है। तो सारे हार्डवेयर अगर कनेक्टेड हैं तो वेरी गुड है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो आपको मैसेज दिखा देगा आपका ये हार्डवेयर कनेक्टेड नहीं है, कृपया कनेक्ट कर लीजिए। ये है क्या? बायोस। तो बायोस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। बायोस सॉफ्टवेयर ऑन करते ही सबसे पहले पोस्ट प्रोग्राम खुलेगा। एक प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है पोस्ट, पावर ऑन, पूरा टेस्ट करेगा। उसके बाद आपको बता देगा कौन सा हार्डवेयर कनेक्टेड नहीं है। देखिए, रोम में प्रोग्राम या डाटा को जब रोम बनाया जाता है तब क्या होता है? फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। रोम में डेटा या इंस्ट्रक्ट प्रोग्राम को किसके थ्रू डाला जाता है? इसका नाम याद रखना, फ्यूज लिंक। फ्यूज लिंक। बार बार डेटा, देखो, एक बार डेटा भर देने पर इस फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है। डेटा भरने के बाद जैसे इसमें डेटा भर दिए, ये काम करेगा भाई, तू ये तेरा काम है पूरा, इसको बता दिए। उसके बाद इस फ्यूज लिंक को में डेटा भर के फ्यूज लिंक को जला देते हैं, बर्न कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है, ताकि डेटा को बदला ही ना जा सके, ताकि डेटा को क्या ना कर दिया जा सके, बदला ही ना जा सके। इस कारण रोम में डेटा डालना को जलाना कहते हैं। ये देखो, बर्निंग इन द डाटा, ये क्वेश्चन पूछा गया। रोम में इंस्ट्रक्शन या डेटा को डालना क्या कहलाता है? बर्निंग इन द डेटा, क्योंकि आप फ्यूज में डेटा को डालकर इसको अंतिम में थोड़ा बहुत भी अगर और जगह बच रहा है डेटा डालने के लिए, जला दो उसको, जगह ही मत छोड़ो, ताकि बाद में दोबारा लिखने का काम ही ना रहे। एक बार रोम में लिखा गया वो चीज चेंज नहीं होगा, इसीलिए कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए वोलाटाइल की नॉन वोलाटाइल, तुम लोग तो यहीं कंफ्यूज आ जाते हो, नॉन वोलाटाइल की वोलाटाइल। नहीं चेंज हो सकता मतलब नॉन वोलाटाइल, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए कैसा है? नॉन वोलाटाइल। और रोम को बनाकर इसके लिए मदरबोर्ड पर एक स्लॉट होता है,
मदरबोर्ड पर 2 स्लॉट होंगे, रैम के लिए अलग होगा और रोम के लिए अलग। उस स्लॉट पे रोम को लगा दिया जाता है। रोम के प्रकार कल देखेंगे, रोम, ई रोम कल देखेंगे, ठीक है। अरे ठीक है।